इस वक्त मैं ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हूँ, गर्ल्स हॉस्टल में। और मेरे साथ अक्षिता है। इस हॉस्टल की लीडर भी हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि हर हॉस्टल में एक किसी स्टूडेंट को लीडर बनाया जाता है, जो कि ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स के स्पेसिफिकली क्योंकि ये भी गर्ल्स हैं, ओवरऑल मैनेजमेंट तो जो है वो मेल होती है, तो जो एक गर्ल्स है वो सारे स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप आगे मैनेजमेंट तक कन्वे करते हैं, जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व हो जाते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे ओवरऑल यूनिवर्सिटी के बारे में और स्पेसिफिकली हॉस्टल्स और मेस को लेकर। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। आप इंडिया में कहाँ से हैं मेनली? मैं इंडिया में यूपी से हूँ। यूपी से हैं। और सबसे मेन क्वेश्चन है कि आपने ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया था, क्योंकि ये मैं हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है, मैं सब स्टूडेंट्स से सबसे पहले यही पूछता हूँ। बेसिकली ये मेन फोकस इसलिए है क्योंकि ये कैपिटल है एंड इंडिया से हमें बहुत कम टाइम लगता है ताशकंद के लिए। ठीक है। तो और इसके अलावा मतलब आप मेन सेंटर को मेन चूज़ किया था आपने। जी ठीक है। और यहाँ आने के बाद एक्चुअली में दो तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती हैं। एक तो आने से पहले की इन्फॉर्मेशन, एक यहाँ आने के बाद की जो हमारा एक्सपीरियंस होता है इन्फॉर्मेशन। क्योंकि मोस्टली मैं भी यूट्यूब पे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे और भी लोग होते हैं, तो मोस्टली एजेंट साइड से वीडियोस बनती है जो प्रमोशन वीडियोस होती हैं, जिसमें सब अच्छा बताया जाता है। जी। तो आपने आई थिंक वो इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर देखी होगी आने से पहले। तो उसको आने के बाद यहाँ का एक्सपीरियंस आपका क्या, उन दोनों में कोई चेंजेस हैं या सेम ही रहा आपका? हम जहाँ जाते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है। वहाँ पर कुछ बुराइयाँ होती है, बेसिकली हमारे इंडिया भी सही नहीं है, वहाँ भी कुछ बुराइयाँ हैं, तो वो हर जगह नॉर्मल है, वो अडेप्ट हो सकता है हमारा। मीन आपका कहने का पर्पज़ है कि हर चीज़ में पॉजिटिव पार्ट्स हमें देखने चाहिए, और वो आपको यहाँ पे उस चीज़ का एक्सपीरियंस आपका सही है। जी। ठीक है। अभी क्या है कि मैं गर्ल्स से जब भी इंटरव्यू करता हूँ तो मोस्टली क्या होता है कि मैं पेरेंट्स के क्वेश्चंस रखता हूँ कि एग्जांपल एक पेरेंट्स है, उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पे भेजना है, तो सेम इसी तरह अगर वो आपको एज ए अपनी बेटी के तौर पे ही देखें कि आपने यहाँ पे एक टाइम गुजारा है और आप उनको एक इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं, तो एक गर्ल्स के लिए उज़्बेकिस्तान कैसा है, स्पेसिफिकली ताशकंद सिटी कैसा है, और यहाँ के लोग कैसे हैं, और उसके बाद फिर हॉस्टल को भी इसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उज़्बेकिस्तान और ताशकंद सिटी कैसा है अगर गर्ल्स की सेफ्टी को देखा जाए तो? सेफ्टी को देखा जाए तो सेफ्टी बहुत अच्छी है यहाँ पर। आपको कोई भी इशू हो रहा है आप डायरेक्ट कन्वे कर सकते हैं। यहाँ पर 24/7 आपका पुलिस का फ़ोन नंबर वगैरह कोई भी रीच कर सकता है। कोई हेल्थ इशू है, मेडिकल इशू है, आप डायरेक्ट रीच कर सकते हैं। एंड मी बीइंग अ स्टूडेंट, मेरे को डायरेक्ट रीच आउट हमारे यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में होता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है वो ट्यूटर वाला सीन, आप उसके बारे में मतलब यहाँ पे हर स्टूडेंट को हर ग्रुप के अकॉर्डिंग ट्यूटर्स भी उनको प्रोवाइड जी। किए जाते हैं जो स्टूडेंट की हेल्प करते हैं। तो मैं ट्यूटर को आपको अपने देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है कि हर एक जो ईयर्स होता है, हर ईयर का एक अलग से ट्यूटर होता है जो स्टूडेंट की हेल्प करता है। तो ट्यूटर यूनिवर्सिटी की तरफ से असाइन किया जाता है। तो आपके जो ट्यूटर्स हैं, अगर एग्जाम्पल आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप उनको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो क्या वो लोग भी हेल्प करते हैं सब चीज़ें? जी सर, हमें जैसे अब मेरा क्या हुआ था, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट इशू हुआ था, तो वो मैं ट्यूटर से रीच आउट की एंड उन्होंने वो सॉल्व की है तुरंत। मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का हाँ था, हाँ, ओके वो ओके। थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर सॉल्व करते हैं वो। मेनली मतलब यानी यहाँ के लोग कोऑपरेटिव हैं, आपका ये मेन मोटिव कहने का है। जी। ठीक है। तो हॉस्टल लाइफ आपकी यहाँ पे कैसी है, कितने स्टूडेंट एक रूम में रहते हैं, और कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका? एक्सपीरियंस भी अच्छा है। हॉस्टल लाइफ मेरे को बेसिकली यहाँ पर जितने मेरे फ्रेंड्स जो ऑलरेडी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुके हैं उनसे बहुत बेहतर लगती है। हमें टाइम मैनेजमेंट मिल जाता है हाँ, यहाँ बिल्कुल, पर। बिल्कुल। ये चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 साल गुज़ारे हैं, इस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो यहाँ पे आने के बाद ये सोचते हैं कि मैं अपार्टमेंट चला जाऊँगा, मैं वहाँ पे ज़रा लग्ज़री लाइफ़ गुज़ारूँगा। देखें, यहाँ पे हम लग्ज़री लाइफ़ तो जीने नहीं आए, ठीक है? हॉस्टल की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि आपका टाइम मैनेज रहता है। आपको लेट नाइट बाहर नहीं फिरना, टाइम से पहले अंदर आना है। सुबह एक रूटीन होती है, सब बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वो सब पढ़ते हैं, तो उनको देख के खुद को भी मोटिवेशन आती है, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हॉस्टल में मतलब स्टडी टेबल्स वगैरह, रूम्स वगैरह में स्टडी का एनवायरनमेंट ये सब सही रहता है। जी। आपका जो फ्रेंड सर्कल है स्टडीज़ का, वो आप खुद देखेंगे क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो डिमोटिवेट होते हैं, ऐसे। वो मोटिवेट होते हैं देख के फिर। तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, मैं डाइनिंग रूम है, स्टडी रूम से बेटर मैं प्रेफर करती हूँ डाइनिंग रूम। वहाँ पर शांति होती है आफ्टर डिनर, तो वहाँ पर मैं स्टडी करती हूँ। और वहाँ पर कई बच्चे ऐसे हैं जो स्टडी करते हैं, तो उनको देख के और मोटिवेशन आती है। ओके ओके, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। और यहाँ पे कितने स्टूडेंट रहते हैं एक रूम में? सर इट्स बेसिकली आपके डिपेंड करता है, 6 है, 8 है एंड वी ऑल्सो हैव 4। 4।
ओके, तो ये जस्ट 4 5 6 7 8 जो भी स्टूडेंट नंबर है, कि प्रायोरिटी पे डिपेंड होता है कि कौन सा स्टूडेंट पहले आता है एडमिशन करके, या कैसे रहता है इसका? इट्स नॉट लाइक प्रियोरिटी, बट हाँ ये डिपेंड भी करता है कभी कभी। जैसे अब 4 सीटर रूम है वो प्रियोरिटी पे बेसिस होता है, एंड जो 6 सीटर 8 सीटर है वो आप अपने ग्रुप सर्कल में बना सकते हैं। ओके, और जो बच्चा यहाँ पे आता है क्या उसके बाद वो शफल भी होते हैं रूम्स वगैरह, या जो जो जिस रूम में आ गया वो वहीं पे रहता है फिर? मेन मोटिव तो हमें जो होता है वो जो जहाँ बच्चा है वो वहाँ रहे, वहाँ का एनवायरनमेंट अडाप्ट करे। बट अब कोई सफ़र कर रहा है तो वो हम चेंज कर चेंज सकते कर सकते हैं। हैं। ओके, अब एक चीज़ है, देखिए मैं आपको इसीलिए प्रेफर किया आपसे इंटरव्यू करना, और आप थैंक यू कि आपने हमें टाइम भी दिया। सबसे मेन है कि देखिए एक स्टूडेंट के इंटरव्यू करने से स्टूडेंट की चीज़ें मिल सकती है, लेकिन एक बीइंग ए हॉस्टल लीडर आप हर तरह की गर्ल्स को देखती हैं, आपके पास हर तरह की प्रॉब्लम्स भी आती होंगी। तो यहाँ पे आपको जैसे देखिए बहुत जहाँ पे जब पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है ना, तो मीन के स्टूडेंट वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है इसी वजह से। तो यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, कि आपको कैसा लगता है कि स्टूडेंट यहाँ पे बहुत मतलब स्ट्रेस फील करते हैं, या ओवरऑल स्टूडेंट्स बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती? यहाँ पर कंप्लेंट्स आती है बट वो सिली कंप्लेंट्स होती हैं एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, ओके वो ओके। मैं खुद सॉल्व कर देती हूँ। जो मेन प्रॉब्लम होती है बहुत कम, 1 या 2 प्रॉब्लम्स हुए हैं जो मैं हायर मैनेजमेंट को दी हूँ। हाँ हाँ, ओके ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट गर्ल्स का मोस्टली होता है, क्योंकि पेरेंट्स से बहुत अटैच होती है, और वैसे भी उन्होंने बाहर टाइम नहीं गुजारा होता। हाँ, बॉयज़ तो हॉस्टल में भी रहते हैं इंडिया में भी। तो क्या यहाँ पे होम सिकनेस के स्टूडेंट्स के आपको शो होते रहे, मतलब टाइम बाय जी, टाइम? लाइक स्टार्टिंग में बहुत हुआ था। लाइक स्टूडेंट्स आए हैं उसके 1 महीने तो नॉर्मली होम सिकनेस हाँ, स्टूडेंट्स ओके। जितने भी थे वही थे। एंड अभी भी गिनती के हैं 1-2 उसको बच्चे। कैसे आप मैनेज करते हैं, या सारे स्टूडेंट मिलके ही उसको संभालते हैं? मैं उनकी लाइक दीदी बन के हेल्प करती हूँ, उनकी फ्रेंड बन के हेल्प करती हूँ। ओके ओके बट इफ़ दे कांट बाय मी, देर आर हर फ्रेंड्स। ओके ओके। तो वो तो लोग भी ओवरऑल आप उज़्बेकिस्तान को एक अच्छा कंट्री भी समझ रहे हैं, आपके एजुकेशन के भी मैंने देखा कि एजुकेशन के पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, हॉस्टल लाइफ के भी पॉजिटिव हैं। तो मेस को लेकर कैसा है आपका एक्सपीरियंस? इंडियन फूड अवेलेबल होती है, और कितने टाइम का खाना होता है यहाँ पे? यहाँ पर इंडियन फूड अवेलेबल है। हमारे कुक्स खुद बनाते हैं, यहीं पे किचन भी है। एंड हमें कोई मतलब लाइक फूड का टेस्ट बोले तो वो भी बहुत अच्छा है कंपेयर टू हम लाइक इंडियन हॉस्टल। जितने मेरे फ्रेंड्स ने ओके, रेकमेंड बिल्कुल बिल्कुल। बोला है कि इंडियन हॉस्टल्स में जो मेस का होता है वहाँ अच्छा नहीं मिलता, बट मैं जो यहाँ पर टेस्ट की हूँ इट्स रियली गुड। तो और कितने टाइम का यहाँ पे खाना होता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम का? तीनों टाइम का होता है। और एक क्वेश्चन, वेज और नॉन वेज का क्या वो भी ऑप्शन अवेलेबल होता है यहाँ पे एवरी जी टाइम? सर, एवरी टाइम है। आपका जिस दिन नॉनवेज बनता है वेज स्टूडेंट्स के लिए अलग उनका प्रिपेयर किया जाता है ओके मील। ओके, ठीक है। और यहाँ का जो मेस का स्टाफ है वो कोऑपरेटिव है? एग्जांपल ऐसा तो नहीं है कि एग्जांपल दूसरी बार लेने गए तो उसने बोला कि फिर नहीं नहीं आगे? नहीं नहीं, आप 4 बार जाएंगे 4 बार आपको दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे वो रीफिल वाला सिस्टम है, या बॉक्स पे पैक करके मिलता है, मतलब प्रॉपर? इन- आपके लिए एक्चुअली यहाँ पर प्लेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है आप वो प्लेट्स यूज़ कीजिए। ठीक है। बॉक्स जैसे अब आपकी क्लासेस लेट हो रही हैं आप बॉक्स ले सकते हैं तब। ओके ओके ओके, सही। तो मतलब ओवरऑल होमनेस भी यहाँ पे अच्छा है आपके जी। अकॉर्डिंग? ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन, पहले तो आई एम रियली थैंकफुल कि आपको टाइम दिया हमें। एक लास्ट क्वेश्चन कि एक इस कैमरे की जगह पे अगर एक स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं और वो आपसे एक आइडिया लेना चाहते हैं, कि क्या आपको यहाँ पे कितने साल हो गए? दिस इज माय सेकंड ईयर सेकंड है, कंप्लीटिंग। सेकंड कंप्लीट हो गया, 2 साल हो गए मतलब। तो 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर एक पेरेंट्स आपसे कनेक्टेड होते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या मैं अपनी बेटी को इस उज़्बेकिस्तान में ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, तो येस या नो में कोई क्वेश्चन हो, आंसर आंसर कर सकती हैं आप, येस या नो में जो भी आपकी चॉइस है। और अगर जो भी आप आंसर करते हैं उसकी कोई एक रीज़न भी बता दीजिएगा कि किस वजह से आप वो आंसर प्रेफर कर रही है। सी आई वुड ऑलवेज प्रेफर यस, बिकॉज मैं एक्सपीरियंस की हूँ, यहाँ की पढ़ाई अच्छी है। एंड हमें क्या हुआ था, एक एडवाइजरी रिलीज़ हुई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैंने अभी रिसेंटली देखी। तो वो एडवाइजरी हमें एक्सप्लेन की गई कि ये ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो कंप्लाई करती है एडवाइजरी से। तो यहाँ पर जो एक और एडवांटेज है, हमें जितना इंडिया में पढ़ाया जाता है उससे दुगना यहाँ पर पढ़ाया जाता है। मैं इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, वो वाइवा सिस्टम लेक्चर डेली बेसिस यस। पे, नहीं मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। ये स्टूडेंट के इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, वाइवाज होते हैं डेली बेसिस पे, और जो वाइवा होते हैं ना वो जस्ट वाइवा नहीं होते, उस वाइवा के मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में भी काउंट होते हैं। मतलब अगर एक बच्चा डेली का वाइवा याद नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब है कि उसके फाइनल एग्जाम के मार्क्स भी लो होंगे। तो
तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज होता है इस यूनिवर्सिटी में। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को जानने को मिली होंगी आपसे, और दे विल आल्सो भी थैंकफुल कि वो जब उनके स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे। और थैंक यू अगेन। और ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट सी, और ये इन्फॉर्मेशन उन सारे स्टूडेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक हॉस्टल लीडर भी है और इनकी एक्सपीरियंस बहुत सारे और स्टूडेंट्स को लेकर भी हैं कि बाकी स्टूडेंट की लाइफ यहाँ पे कैसी है। तो ओवरऑल आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत सारे और स्टूडेंट की इंटरव्यूज़ भी मैंने किए हैं। तो ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट TSMU। इस बाकी यूनिवर्सिटीज़ की वीडियोज़ भी मैं करता रहूँगा और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की वीडियोज़ भी आप तक आती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।